अल्हम्दुलिल्लाह आज ख्वाजा मोइज़ुद्दीन एडवोकेट मर्डर केस यानी मेरे वालिद साहब के जो मर्डर केस का बेल हियरिंग जो चल रहे थे, दीगर अक्यूज़ ने जो बेल पिटिशन फाइल की थी गुज़िश्ता हफ्ते और उससे पहले, उनके बेल पिटिशंस में आज 7th एडिशनल MSJ कोर्ट नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए हैं। और आज जुमा के मुबारक दिन पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बेल पिटिशंस को 7th MSJ ने डिसमिस कर दिया है। अक्यूज़ नंबर 3 किशन, अक्यूज़ नंबर 4 अभिजीत, अक्यूज़ नंबर 5 विनय, अक्यूज़ नंबर 8 विक्रमादित्य, अक्यूज़ नंबर 9 दीनदयाल और अक्यूज़ नंबर 10 मणिदीप अलियास पोगोनानी। ये तमाम तर अफराद ने वकला को एंगेज कर यहाँ पर बेल पिटिशन फाइल की थी और पुलिस की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी काउंटर फाइल किया था। हमारी तरफ से भी मेरी वकला की जो टीम थी अंडर द गाइडेंस ऑफ वी रघुनाथ साहब, सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट बार काउंसिल, उनके गाइडेंस में हम लोग ने भी इम्प्लीट पिटिशन फाइल किया मेरी तरफ से और आर्ग्यूमेंट्स मेरे वकला ने पेश किया। और जजमेंट रिजर्व होने के बाद, ऑर्डर्स रिजर्व होने के बाद बेल पिटिशन तमाम ये अक्यूज जिनके मैंने नाम लिए हैं, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो मुलविस है, इनकी बेल पिटिशन आज डिसमिस कर दी गई है। हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये फर्स्ट बेल पिटिशन है और आगे भी चलकर वो लोग दूसरी बेल पिटिशन फाइल कर सकते हैं, तीसरी फाइल कर सकते हैं, हो सके तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। मुझे उसके मुझे और मेरी लीगल टीम को उसके लिए तैयार रहना है, गाइडेंस लेते रहना है। और जैसा कि आपको याद होगा, कुछ हफ्ते पहले मर्डर अक्यूज नंबर 2 महबूब आलम खान की बेल पिटिशन पर भी ऑर्डर पास किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने उसको भी डिसमिस किया था। रिसेंटली अब मर्डर अक्यूज नंबर 1 मुजाहिद आलम खान की बेल पिटिशन की सुनवाई आज हुई है। हमारी तरफ से सुनवाई अगले हफ्ते पीर के दिन, मंगल के दिन जो भी है पेश की जाएगी। उस पर भी ऑर्डर इंशाल्लाह ताला कोर्ट सुनने के बाद रिजर्व करेगा वो। और ये मर्डर अक्यूज नंबर 2 की तरफ से दूसरी बेल पिटिशन भी फाइल की गई है महबूब आलम खान की तरफ से। उसमें भी हम लोग काउंटर फाइल करके, इम्प्लीट फाइल करके बाकायदा उसको अपोज करेंगे। जैसा कि आप तमाम तर को मालूम है, 23 मई के दिन सुबह जब वालिद साहब स्विमिंग को जा रहे थे, ख्वाजा मोइज़ुद्दीन एडवोकेट साहब मेरे वालिद को, उन्होंने महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान मर्डर अक्यूज नंबर 1 और 2 जो थे, ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो झगड़ा चल रहा था, अनवारुल उलूम कॉलेज वक्फ और मदरसा आयज़ा वक्फ, जिस पर नवाब शाह आलम खान इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है वो, और फिर मुमताज़ कॉलेज वक्फ, ये जो पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हड़प के वक्फ माफिया जो है बरकतपुरे के आलम खान फैमिली की वक्फ माफिया, ये दोनों बाप बेटे ने हड़प लिया था, जिसके खिलाफ वालिद साहब लड़ रहे थे। उसी सिलसिले में 15 साल से ये मुकदमा चल रहा था। तो ये वक्फ माफिया के खिलाफ महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान अनवारुल उलूम कॉलेज के जो थे, उस सिलसिले में ये बहुत ही हीनियस और नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जिसके तहत वो लोग कहीं पर भी उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो एक घिनौनी हरकत उन्होंने पेश की थी। और उस सिलसिले में उस मनसूबाबंदी और बहुत ही एक मेटिकुलस और इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी प्लान कर सुपारी देकर उनको कत्ल किया, शहीद कर दिया गया मेरे वालिद को। और जैसा कि आप तमाम वाकिफ़ है, अभी चार्जशीट फाइल करने वाले हैं पुलिस, उस सिलसिले में भी जंग तो चलती रहेगी कानूनी जो भी है। हम अपोज करेंगे बेल को और जहाँ पर भी जाएंगे, हमें डिफैक्टो कंप्लेनेंट की तरफ से मैं भी हर दर पर जाऊँगा, हाई कोर्ट रहने दें, सुप्रीम कोर्ट रहने दें, ये वक्फ माफिया के खिलाफ लड़ने के लिए। महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान, तमाम तर हैदराबाद को मालूम है कितने इंटेलिजेंट और शातिर आदमी है ये मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान, बहुत शातिर और बहुत ही होशियार आदमी है। अब जो भी हो, घिनौनी हरकत कर चुके हैं, गाइडेंस मुझे भी बड़े लोगों का मिल रहा है, सीनियर काउंसिल और दूसरे लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे साथ है। नाहक किसी को कत्ल करना तो बहुत ही बुरी बात है, तो इस सिलसिले में कानूनी जंग, पुलिस को प्रेशर कोर्ट की जानिब से डालने का, तो अभी क्योंकि 2 अक्यूज जिसके आप कह रहे हैं, अक्यूज नंबर 6 और अक्यूज नंबर 7 है, वो मुनीर और चाउश, जो मुजाहिद आलम खान के बचपन के दोस्त थे, जो बरकतपुरे के घर में पले बड़े थे, वो लोग हैं जो लोग पैसे दिए थे ले जाके। तो मैंने भी पुलिस महकमे से मैं भी मिल रहा हूँ। वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग ने टीम्स फॉर्म की हैं, उनको ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उनका विकाराबाद में भी फार्म हाउसेज हैं, इनके बरकतपुरे में भी फार्म हाउसेज हैं, इनके बेंगलोर में भी फार्म हाउस है, ऊटी में भी अलग अलग घर हैं, और कई सारे दूसरे जगह पर भी मुकामात पर घर होंगे इनके, और पैसा भी बहुत है, तो छुपा के रखे। तो पुलिस पर उम्मीद है, क्योंकि वो 2 मेन अक्यूज हैं, उनको भी जल्द से जल्द उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द ट्रैक करेगी और उनको भी रिमांड में लेगी। अनवारुल उलूम के रिट पिटिशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 2014 के, 2017 के अलग अलग रिट पिटिशन है। शेख मोहम्मद इकबाल साहब IPS जो थे, वालिद साहब जब इशू कराए थे, फिर उन्होंने डायरेक्ट मैनेजमेंट में अनवारुल उलूम कॉलेज को ले लिया था। तो मर्डर अक्यूज नंबर 2 महबूब आलम खान के ऊपर CCS ने क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल किए थे, CCS में क्राइम नंबर भी रजिस्टर हुए थे। डायरेक्ट मैनेजमेंट लेने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट जाके स्टे ले लिया है। वो रिट पिटिशन 2014 के, 2016 के, 2017 के पेंडिंग है। तो फिर से वो काउंटर डाल के वक्फ बोर्ड को पहल करना है। वक्फ बोर्ड तो माशाल्लाह वक्फ बोर्ड है हमारी तेलंगाना हुकूमत की, जो भी हो, तो उसमें भी पहल मैं भी करूँगा और फ्रेश एप्लीकेशन देकर डायरेक्ट मैनेजमेंट में, DM जो कहते हैं वक्फ के कानून के अंदर, डायरेक्ट मैनेजमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्फी अमलाक है जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वर्ट करके अपने प्राइवेट ज़ाती मिल्कियत बना लिया। अनवारुल उलूम कॉलेज को एक माफिया की वक्फ माफिया जो कहते हैं। तो मुमताज़ कॉलेज का भी वही उनका मोडस चल रहा था, जो कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि ये लोग मेन आदमी थे जो लोग पैसे सप्लाई किए। कनेक्टिंग मुजाहिद आलम खान, मर्डर अक्यूज नंबर 1 मुजाहिद आलम खान के दोस्त थे ये दोनों,
मुनीर और चाउश, और ये पैसे लेकर ले जाके सुपारी दिए। और 2023 और 24 में जब वो सेटलमेंट की बात हो रही थी, ये मुनीर और चाउश मुजाहिद आलम खान के साथ मिलते थे, बात करते थे, डराते थे, धमकाते थे, हट जाइए मोइस भाई, हट जाइए मोइस भाई, ले लीजिए, क्या करना है आपको, आपको दे देते, आपका बच्चा भी है, कर ले राना पेशा, आपको दे देते, बल्कि डराते थे मुनीर और चाउश मुजाहिद आलम खान के। नाम और आबिद जो आप जो नाम लिया, अक्यूज नंबर 11 और अक्यूज नंबर 12 है, ये अनवारुल उलूम में मुलाजिम है, अकाउंट्स देखते थे। अनवारुल उलूम में जो बच्चे जो हर महीना पैसा जमा करते, साल साल जो एडमिशन होता, जो पैसे देते हो, जो पैसे जमा करते वो कलेक्ट करते हो, तो कलेक्ट करके अंदर का अनवार उलूम का इंटरनल मैनेजमेंट के पैसे लेते हो, तो वक्फ का पैसा लेके बाहर जो सप्लाई करना है, ये नाजायज़ कामों के लिए, इलीगल कामों के लिए, ये जो पैसा वसूली अंदर करना है, बाहर का काम करने का मुनीर और चाउश लेते थे। तो अनवार उलूम में जो भी पैसे बच्चे जमा करते, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं हैदराबाद के, वो पैसा जो नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा, वो मुनीर और चाउश करते थे। अंदर गले पे कौन बैठते? अब तो उनकी अहलिया बैठ रही है, निमरा फातिमा खान बोल के, उन्होंने बैठ रहे हैं, वो मुजाहिद आलम खान की बीवी, उन्होंने अब जो निज़ाम और आबिद जो नाम थी उनके थ्रू चल रहा था, तो वो लोग रिसीव करते थे फीस, पैसा लेते थे, हमारा कॉलेज है बोल के, उसके उस सिलसिले में उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि उनको मालूम भी था पैसा किसके लिए लिया जा रहा था, इस सिलसिले में। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।